मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे हैं। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो स्पेशल टॉपिक पे बना रही हूँ, क्योंकि जो सर्दी बढ़ गई है जिस हिसाब से, और बारिश हो रही है, सर्दी बढ़ गई है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, उसके लिए बना रही हूँ। क्योंकि हार्ट अटैक के मामले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और बढ़ जाएंगे, इसीलिए आपके लिए स्पेशल वीडियो है ये। ठीक है, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे और आप एक ही वीडियो में इतना कर लें कि आप जो है कम से कम कुछ ना करें तो इतना तो जरूर करें। ठीक है, तो इसी में हम इतनी टॉपिक्स डाल देंगे, इतनी चीजें डाल देंगे ताकि आप जो है स्ट्रेचिंग भी कर लें, आप प्राणायाम भी कर लें, आप ब्लड सर्कुलेशन का भी कर लें, है ना। वो सब बता रहे हैं आपको कैसे करना है। देखिए, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं। अगर खड़े होने की हालत में हैं तो जरूर करें। ठीक है, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओम उच्चारण से, क्योंकि हमें ब्लड को क्या करना है, प्योरीफाई करना है, उसका सर्कुलेशन ठीक रखना है। तो वो कैसे होगा? ओम उच्चारण से। सिर्फ ओम उच्चारण से होता है ब्लड का सर्कुलेशन ठीक अच्छा होता है, और वो मूव करता है, पतला कर देता है खून को, और क्या करते हैं, और क्या होता है, प्योरीफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो कैसे करना है देखिए। देखिए, हर चीज का तरीका है, तरीके से करिए और देखिए वीडियो को ध्यान से, और उसके बाद करिए। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले खड़े हो जाए, दोनों पैरों पे बैलेंस ले लें। ठीक है, डिस्टेंस और बैलेंस एक जैसा हो। चलिए, इसके बाद बता रहे हैं आपको, शुरुआत कर रहे हैं। क्या करना है, पहले सांस लेना है। कैसे? ओ खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पे भी कर सकते हैं। ओम उच्चारण, ठीक है, ओम उच्चारण आप बैठ के भी कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, चलिए मैं बैठ के भी बता देती हूँ आपको कैसे करना है। इस पे बैठ गए, कुर्सी के ऊपर बैठ गए। बैठने के बाद देखिए, इसमें ध्यान रखना है आपको, कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। हाथों की ज्ञान मुद्रा, थाइस के ऊपर हाथ रख लीजिए। देखिए, सांस लेंगे। ओ देख लिया, ओ छोटा, माँ लंबा, माँ में मुंह बंद रहेगा। पहले सांस पूरा लेना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। सांस के बिना करेंगे तो ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा। क्लियर? एक बार और देखिए कैसे करना है। ओ आवाज वाइब्रेट करती हुई आनी चाहिए। इसको आपको 21 बार करना है। ठीक है, मैं अलग अलग भी वीडियो बना के दे रखी है, और मैं एक ही वीडियो में बता रही हूँ कि जो आपको रोज करना है। आप इसको अलग से भी कर सकते हैं। बेड पे बैठे रहिए और 21 बार कर लीजिए, ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा आपका। दूसरा क्या करना है? दूसरा करना है क्या, भस्त्रिका। क्या करना है? भस्त्रिका। भस्त्रिका क्या है? प्राणायाम। कैसे करना है देखिए, हाथ ऊपर, सर्दी का मौसम है ना, खांसी जुकाम सब जगह चल रहा है, तो देखिए अपने आप को क्लियर रखिए। और ये मैंने क्यों बताया भस्त्रिका, क्योंकि आपके लंग्स, आपके जो फेफड़े हैं वो किससे भरे रहे? ऑक्सीजन से भरे रहे। ऑक्सीजन से भरे रहेंगे तो सप्लाई होती रहेगी, और सप्लाई होने के लिए हमने ओम उच्चारण बता दिया। ओम उच्चारण से क्या होगा? ब्लड पतला हो जाएगा,
प्योरीफाई हो जाएगा, और जब ब्लड पतला होगा तो वो घूम जाएगा पूरे शरीर में। ठीक है, तो हमने एक प्राणायाम बताया, उसका नाम क्या था? भस्त्रिका। पहले हमने किया ओम उच्चारण, फिर किया भस्त्रिका। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद स्ट्रेचिंग करनी है। कैसे? खड़े हो जाइए। खड़े हो गए, उसके बाद दोनों पैरों पे बैलेंस ले लिया, हाथ दोनों सामने, और धीरे धीरे हाथों को ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, ऊपर खींचेंगे, रोकेंगे, थोड़ी देर होल्ड करिए आसन को। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए जाना है, सांस छोड़ते हुए आना है। अगर सांस के साथ ना हो तो नॉर्मल ब्रीथ में भी कर लीजिए। कैसे? फिर दोबारा देखिए। दोनों पैरों में डिस्टेंस है 8 से 10 इंच का। ओके, और दोनों हाथ सामने, धीरे 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 धीरे। थोड़ी देर होल्ड करना है, हर आसन को होल्ड करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। खींचिए ऊपर की तरफ, शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। पूरा वेट कहाँ है हमारा? पंजे के ऊपर। गिरना नहीं है। अगर आपको लग जाए कि मैं गिर जाऊंगा तो सहारा लीजिए दीवार का। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसको कितनी बार करना है? 5 बार। अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। मैं एक वीडियो में इसलिए ले रही हूं, सर्दी बहुत ज्यादा है तो इतना आपको जरूर करना पड़ेगा। क्लियर? समझ आ गया? अब बता रही हूं आपके शोल्डर के लिए। कंधों में दर्द होता है, शोल्डर फ्रोजन हो जाता है, हाथ उठ नहीं रहा है, हाथ में दर्द होता है, बिस्तर पे लेटते हैं तो हाथ उठा के ऊपर करना पड़ता है, वो नहीं हो रहा है, घूम नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, दर्द हो रहा है, मसल्स पेन कर रही हैं, उसके लिए क्या करना है? आगे ताली, पीछे ताली। पीछे ना हो कोई बात नहीं, तो ये पूरा देखिए, पूरे में सर्कुलेशन हो गया तेज। ठीक है, और क्या करना है? जफी। कैसे? खींचिए, पहले लेफ्ट हैंड ऊपर था, अब राइट हैंड ऊपर है। खींचिए, एक बार ये वाला ऊपर, एक बार ये वाला ऊपर। ठीक है, या ऐसे कर लीजिए, 5 बार लेफ्ट ऊपर, 5 बार राइट ऊपर। क्लियर? पहले हमने आगे ताली मारी, फिर वे करा, फिर हमने क्या किया? फिर हमने इसको नीचे करा, लेफ्ट हैंड को ऊपर से खींचा। खींचिए जितना खींच सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पकड़ना है ना। अब दूसरे हाथ से करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? अगली एक्सरसाइज करनी है फ्रोजन की। ये 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेचिंग। 1 2, खींचिए, 3 4 5 6। आप 10 तक करिए, 20 तक करिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, मैंने आपको ये बताई है। सबसे पहले बताया था ओम उच्चारण, दूसरा बताया है क्या? प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। तीसरा बताया है मैंने स्ट्रेचिंग। कौन सी? ताड़ासन, स्ट्रेचिंग। और उसके बाद कंधों की एक्सरसाइज फ्रोजन की, जो इस सर्दी में परेशान करती है। ठीक है, तो इन चारों चीजों को करिए और इनको देखिए। ओम उच्चारण को 21 बार करना है। ठीक है, ताड़ासन को 10 बार कम से कम करिए, और ज्यादा भी कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है। पहले नॉर्मल ब्रीथ में करिए, फिर सांसों के साथ करिए। भस्त्रिका को आप जितना बढ़ा सकते हैं, 40 बार से लेके जितनी आपकी कैपेसिटी है, आराम से करिए, धीरे धीरे करिए। शरीर को तंग करके नहीं करना है, शरीर से जबरदस्ती नहीं होती योगा में। योग में क्या होता है? आपका जितनी बॉडी की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग करना है। ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो इसके बाद बताया कंधों की एक्सरसाइज, क्योंकि कंधे बहुत दर्द करते हैं इन दिनों में। स्पेशली 50 ईयर्स से जो ऊपर हैं उनके कंधे फ्रोजन
होता रहता है, दर्द होते रहते हैं, क्योंकि मसल्स ब्लड पहुंचता नहीं है और मसल जो है ढीली पड़ जाती है, उनमें ब्लड नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने बताई है एक्सरसाइज, इसको करिए, ये इतनी फायदेमंद है। अपने दोस्तों को शेयर करिए और देखिए मेरा चैनल है फेसबुक पे भी, योगा विद मधुबाला शर्मा, उसको देखिए, ठीक है, और फॉलो कीजिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजिए, क्योंकि सर्दी में हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये करना बहुत ज़रूरी है। योग करिए और स्वस्थ रहिए। मैं आपको चाय भी चाहिए, है ना, और कुछ खाने को गरम गरम भी चाहिए, और ऐसा चाहिए जिससे हमारा वेट ना बढ़े, है ना, और हमें खाने को भी मिल जाए। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ सर्दियों में वजन कैसे घटाएं। हमारी वीडियो का शीर्षक है, आज जो वीडियो बन रही है, कि सर्दियों में वजन घटाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो बता रहे हैं कि आप लो कैलोरी खाना कैसे खाएं, क्या क्या खा सकते हैं आप, ठीक है। सारे शौक पूरे करिए, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना है आपको कि क्वांटिटी हमें कितनी लेनी, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कि सर्दियों में हमारा वजन कैसे घटे। तो सबसे पहले तो आपको चाय के बारे में बताते हैं कि चाय आपको कौन सी पीनी है। चाय पीनी है तुलसी पत्ते की, ठीक है। चाय के अंदर कैसे बनानी है पहले मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने लिए बना रहे हैं, 1 कप पानी लीजिए, 1.5 कप पानी लीजिए, 1.5 कप पानी ले लिया, एक आदमी के हिसाब से बता रही हूँ। 1.5 कप पानी ले लिया और उसमें 1 इलायची डाल दीजिए कूट के, और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालिए, और 5 पत्ते तुलसी के डालिए, एक आदमी के हिसाब से। 2 की बनाएंगे तो डबल कर दीजिए, ठीक है। तो 5 पत्ते धो के डालने। जब तीनों चीज अच्छी से कूट लीजिए, तीनों को मिला के मिक्स करके, और वो एक आता है ना हैंडोलियम का, उसमें कूट लीजिए, स्टील के में कूट लीजिए, कुछ नहीं मिले तो सिल्वर टेप पीस लीजिए, पीस लिया। और उसके बाद आपको उसमें डाल देना है चाय दानी के अंदर, फिर उबाल लीजिए उसको, खूब उबल जाए। उसके बाद आधी चम्मच, आधी से भी आधी, 1/4 छोटा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा, ठीक है। गुड़ डाल दीजिए इसके अंदर, और फिर उस चाय का आनंद लीजिए, देखिए कितना मजा आएगा। तो सबसे पहला ड्रिंक हमारा क्या होगा, चाय, क्योंकि चाय तो पीनी है। चाय मैं मना भी करूंगी तब भी आप चाय पियेंगे, है ना। तो चाय तो जरूरी है सर्दी में। इसको 2 बार और 3 बार पी सकते हैं दिन में, सुबह, दोपहर, शाम को। जब आपको ठंड लगे चाय बना लो और इसको पियो। इसके साथ में लेना क्या है, बिस्कुट बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, बिस्कुट बिल्कुल नहीं लेना है। इसके साथ आप मखाना खाइए, चने खाइए, स्प्राउटेड खाइए, और क्या खा सकते हैं, और खा सकते हैं हम मूंगफली के दाने खा सकते हैं, गज्जक खा सकते हैं, ये जो है खा सकते हैं। ये हमारे चाय के साथ लेने का, ठीक है। और पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट, हरी सब्जियां। आजकल हरी सब्जियां बहुत आ रही हैं, भर भर के आ रही हैं, भर भर के ही खाइए आप। एक हरी सब्जी आपकी थाली में जरूर होनी चाहिए, ठीक है। कभी पालक बना लीजिए, कभी बथुए का साग बना लीजिए, कभी चारों साग को मिक्स करके वो बना लीजिए, जैसे वो होता है सरसों, पालक, मेथी, बथुआ सबको मिक्स करके बना लेते हैं, वो बना लीजिए। और मूली की भुजिया बना लीजिए, गाजर और मूली रोज कस के खा लीजिए। वैसे खा सकते हैं तो ठीक है, जो 50+ वाले लोग हैं जिनके दांत नहीं है वो कस के खा सकते हैं, वो कस के खा लीजिए, ठीक है। तो ये खा सकते हैं हम। हरी सब्जियां इतनी सारी आ रही हैं कि मजा आ रहा है कि हम कुछ ना कुछ खा ही सकते हैं। अगर वो भी कुछ ना हो तो दाल के अंदर पालक डाल दीजिए, पालक की भुजिया सी बना लीजिए, है ना। और रोटी के अंदर बथुआ मिला सकते हैं, रोटी के अंदर हम पालक मिला सकते हैं, मेथी मिला सकते हैं, है ना। तो मेथी को काट के और वो बना लीजिए। तो ये जो है, ये हम हरी पत्ते की जो सब्जी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तीसरा पॉइंट जो है हमारी, आजकल खाने के लिए गज्जक, तिल की गज्जक,
है ना। और मूंगफली की गज्जक, गुड़ की गज्जक, ये बहुत आ रही है, चिक्की भी बोलते हैं इसको, ये यूज़ कर सकते हैं। खजूर यूज़ कर सकते हैं, रेवड़ी यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये ना हाई कैलोरी है, थोड़ा सा हाई कैलोरी में आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं आपने कटोरे भर भर के रख लिए और खा लिया, है ना। खाइए, रोज खाना है, डेली, लेकिन खाना कितनी क्वांटिटी में ये आपको ध्यान रखना है। और मौसम के अकॉर्डिंग खाएंगे, वजन 100% गिरेगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा फ्रूट का। फ्रूट में क्या है, आजकल कितने अच्छे फ्रूट आ रहे हैं, है ना। एप्पल देखिए, शानदार एप्पल आ रहा है, बढ़िया। संतरा आ रहा है, अमरूद आ रहा है, ठीक है। बनाना हाई कैलोरी में आ जाता है, चीकू भी हाई कैलोरी में आ जाता है, लेकिन खाना है थोड़ा खाइए। 5 तरह के फल ले लीजिए और एक प्लेट में काट लीजिए और उसको आराम से खाइए, ठीक है। प्लेट भर के खाइए, लेकिन ये नहीं सोचना है कि संतरा नहीं खाते गला खराब हो जाएगा। कुछ नहीं खराब होता, ना अमरूद के खाने से होता है, ना संतरा खाने से होता है। जब होता है जब आप फ्रिज में रख देंगे और तब ठंडे को खाएंगे, क्योंकि सर्दी तो ऑलरेडी है, फ्रिज में रखना ही नहीं है फ्रूट, है ना। तो आपको गला खराब हो जाएगा पक्का। लेकिन अगर आप बाहर रखते हैं तो आप खाइए, अमरूद पेट के लिए इतना अच्छा है, ठीक है। और संतरा खाइए, बिल्कुल ये मत सोचिए कि गला खराब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं डेली यूज करती हूँ, डेली खाती हूँ मैं, ठीक है। हाँ, और क्या क्या खाना खा सकते हैं आप, आंवला, एक आंवला सब्जी में डाल सकते हैं या उसकी चटनी बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं तो उसका अचार डाल सकते हैं, मुरब्बा डाल सकते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। देखिए, विटामिन सी का काम करता है आंवला, पता है ना आपको। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, वजन को घटाता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और विटामिन डी तो जरूर लीजिए। आजकल क्या है, आजकल धूप आई जाती है दिन में, तो धूप लीजिए। अगर आप धूप नहीं लेंगे तो आप सोच लीजिए हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और कमी हो जाएगी, है ना। तो हड्डियां आपकी ठीक रहें और दर्द ना हो, उसके लिए आपको विटामिन डी लेना है। विटामिन डी किससे मिलेगा, सनलाइट से, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको दिन में 2 घंटे धूप लेनी है, ठीक है। धूप में बैठ जाइए, 2-3 घंटे अच्छे से धूप लीजिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट हमारा। अब आ जाते हैं रोटी के ऊपर। रोटी हमें कौन सी खानी है। इन दिनों में देखिए, मक्का आया हुआ है, बाजरा आया हुआ है, रागी आई हुई है, ज्वार आया हुआ है ना। गेहूं को छोड़ के आप किसी भी चीज की रोटी बना लीजिए, सारी आपको फायदा देंगे। और मैं तो कहती हूँ सर्दियां हैं तो मक्का और बाजरा दोनों को यूज करिए। देखिए, बाजरा थोड़ा गर्म होता है, जो हाई बीपी वाले हैं वो रोज यूज नहीं कर सकते, वो हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं। तो उसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो गर्म होता है और बीपी भी तेज हो गया और वो भी गर्म हो गया तो मुश्किल हो सकती है ना। तो इसीलिए हाई बीपी वाले ये ध्यान रखेंगे, डेली आपको बाजरा नहीं खाना है, आप हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं। बाजरे को क्या कर सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, बाजरे की रोटी बना सकते हैं, है ना। और बाजरे का चीला बना सकते हैं, उसमें मिक्स करके पालक वगैरह, चीला इतना बढ़िया बनता है, ठीक है, वो खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इसमें देखो मिनरल भी बहुत होता है और आयरन बहुत होता है बाजरे के अंदर, तो ये आपको खाना है। इससे वजन बिल्कुल 100% घटेगा। वजन घटाने के लिए बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। आजकल लोग कहते हैं सर्दियों में नहीं घटता, बिल्कुल घटेगा वजन, बस तरीका सही होना चाहिए आपका, ठीक है ना। और उसके साथ आपको 1 घंटा योगा करना ही करना है। उस योगा में क्या करना है, सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, आसन करने हैं, है ना, प्राणायाम करना है। हर चीज की वीडियो आपके पास है, बस आप ऑन करिए और देखिए और करिए, ठीक है। हाँ,
तो योग तो करे बिना चलेगा ही नहीं। नहीं तो आपके कभी इस हाथ में दर्द है, कभी इस कंधे में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी सी जॉइंट में दर्द, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, सर्कुलेशन स्लो हो जाता है ब्लड का, तो फिर क्या होता है, फिर दर्द होने लगते हैं। ठीक है, तो आपको योगा तो 100% करना है। और 2025 आ रहा है, 2025 में आपको फिट रहना है और हिट रहना है ना। फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, फिट नहीं रहेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये इस मूल मंत्र को याद रखिए। ठीक है, तो आपको योग करिए और ये जो डाइट बताइए इसको लीजिए। अब आपको बता देती हूँ क्या नहीं खाना आपको सर्दियों के अंदर। देखिए, सर्दी में फ्राइड चीजें नहीं खानी है। अभी तक तो पहले 5 पॉइंट बताए आपको जो खाना है। अब जो नहीं खाना उसको बता रही हूँ। खाना नहीं है आपको फ्राइड चीजें, जैसे ब्रेड पकौड़ा नहीं खाना है, पकौड़े नहीं खाने हैं, तली हुई चीजें नहीं खानी। ठीक है, पराठा आप खा सकते हो, वो भी दिन में एक पराठा खा सकते हैं। जैसे आलू का पराठा खा लिया, बथुए का पराठा खा लिया। ठीक है, क्वांटिटी का ध्यान रखना है आपको। अगर आपने 2 पराठे खाए तो शाम को आपको कुछ नहीं खाना है। उसके बाद दाल लीजिए, दाल का कटोरा लीजिए या सूप लीजिए, है ना, या सलाद ले लीजिए। अगर आपने 1 पराठा खाया तो शाम को भी 1 रोटी खा सकते हैं। तो क्वांटिटी का हमें विशेष ध्यान रखना है। अप्पे बना लीजिए, है ना। और क्या बना सकते हैं, और देखिए मिठाई नहीं खानी है आपको। एक तो फ्राइड चीजें नहीं खानी है, मिठाई नहीं खानी है, और दूध की बनी चीजें जैसे खीर हो गई, जैसे क्या हो गया, खोया हो गया, ये सब चीजें नहीं खानी है। ठीक है, दूध से बनी मिठाइयां भी नहीं खानी आपको, ये हाई कैलोरी में आती हैं। समझ आ गया। पनीर खाइए, आप पनीर लीजिए, पनीर की कोई मनाही नहीं है, लेकिन क्वांटिटी उसकी सही रखिए। क्वांटिटी पे विशेष ध्यान देना है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।